रामपाल जी महाराज जी स्वयं एक भगत है उनके साथ में, और बूंदी जैसे थैली में भर के 5-6 किलो के लगभग बूंदी ऐसे मुझे दिखाई दे रही हैं। और सतगुरु जी आगे घर पे कि बेटे प्रसाद ले लो। तो हम ऐसे जैसे आ रहे गुरु जी ऐसे आशीर्वाद देते हुए, और एक भगत और था मेरे साथ में, हम चरणों में दंडवत प्रणाम करी। गुरु जी बोले बेटे ठीक हो? मैं कहा हाँ सतगुरु जी हम बिल्कुल ठीक हैं जी। गुरु जी हमें प्रसाद दे दो। तो गुरु जी ने हम जैसे हाथ किया, गुरु जी बोले नहीं बेटा ऐसे हाथ नहीं, जोड़ी करो आप। तो हमने जोड़ी में प्रसाद लिया और हम जैसे प्रसाद खाए, और ऐसे खाकर सतगुरु जी फिर चले गए, अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। जैसे काल के दूत आते हैं और मुझे ले जाते हैं ऐसे निकाल करके, मेरा शरीर निकालते, जी निकालते हैं, जैसे अंगूठे से नीचे से शरीर निकाल रहे हैं, जी निकाल रहे हैं। और चोटी पे जैसे एक पीछे एक स्थान है, छोटा सा बिंदु सा स्थान है, और उसमें से मुझे निकाल के ले जा रहे हैं जैसे। तो मैं उनके पैरों में उलझ रहा हूँ कि मैं सतगुरु जी की भक्ति करता हूँ, रामपाल जी महाराज जी की, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और ऐसे मुझे घैस करके ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर जैसे ऊपर देखता हूँ द्वितीय मंडल में आके, तो पूरे सफ़ेद छत्र से एकदम ऐसे मुझे सीन दिखाई दिया, और वहाँ दोनों ले जा करके मुझे रास्ते में रोक लिए। कहा कि भाई ये जा नहीं रहा और इसको ज़बरदस्ती नहीं चलना। तो एक आदमी गया मुझे छोड़ करके, और वो कहा कि जी वो तो आ नहीं रहा, वो तो कहता है कि मैं रामपाल जी की भक्ति करता हूँ। तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि भाई छोड़ो इसको यहाँ से, और इसको तुम मत ले जाओ, वापसी छोड़ो इसको। तो जी वह मुझे छोड़ करके और ऐसे मुझे धक्का मार रहे, उसी सुराख में जैसे मुझे धकेल रहे हैं। मैंने कहा मैं इसमें नहीं बढ़ूंगा, आप जो है मुझे यहीं रहने दो। नहीं आप नहीं छोड़ेंगे, आपको नीचे जाना पड़ेगा आपने। तो मुझे उसमें से ऐसे मुझे ठूस दिया उस सुराख में से, और मैं नीचे आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। नमस्कार सर। साथ साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मालाराम दास जी। मालाराम जी, आप कहाँ से आए हैं? विलेज मुकुंदपुरा, तहसील नारोल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, स्टेट हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से 15/6/2012 को मैंने उपदेश लिया था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था जी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने राधा स्वामी पंथ से उपदेश लिया था ठाकुर सिंह महाराज जी से, और मैंने 14-15 साल उनकी भक्ति करी। जो 5 नाम देते थे उनका मैं जाप करता था शाम सुबेरी, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ जो है। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण तो ऐसा थे जी, हम पहले से ही मालिक की शरण में मतलब जुड़ना चाहते थे, लेकिन जो है हमें सद्भक्ति नहीं मिली। तो ऐसे एक दिन जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं भगत जी धनवीर दास जी, जो पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो वह नक्शा नवीस का काम करते हैं, अपने कोर्ट में बैठते हैं। तो वहाँ हम बहुत चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप सतगुरु जी रामपाल जी से जुड़िए, वे पूर्ण सतगुरु आए हुए हैं, और आप उनसे उपदेश लीजिए। तो उसके बाद 2-3 साल गुजर गए, ऐसे हम चर्चा करते करते एक दिन समय आया तो सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी की शरण में धनवीर दास के माध्यम से हम उनकी शरण में गए जो है बरवाड़ा आश्रम, और फिर हमने सतगुरु जी से उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद मुझे प्रथम नाम मिले थे। 4 महीने जो नाम प्रथम नाम देते हैं, तो मैंने उनका बहुत दृढ़ता से और श्रद्धा से उनका मंत्र जाप किए, भक्ति करी। तो मुझे पहले अनुभव हुआ, काल भगवान ने जो है मुझे ऐसे दर्शाव दिया कि जो है घर पे जैसे शाम सुबह का समय था 3:30 बजे का, और हम सोए हुए थे ऐसे जैसे, और जाग भी रहे थे ऐसे कि सोए हुए कि 4 पे हम लेटे हुए थे। तो सतगुरु जी मुझे अपने घर लेके गए, जहाँ मेरा गांव मुकुंदपुरा है और मैं रहता नारनौल में हूँ। तो वहाँ सतगुरु जी जैसे ऐसे लेके गए हैं, तो मेरी जैसे 2 भैंस रखी हुई थी, वे खुल के चल पड़ी। मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो तुमने चारा चरिया है, और सीधे घर लेके गए। तो वहाँ पर सभी घर वाले परिवार वाले सब छत पे जाके चढ़ गए ऊपर छतों पर, और हंसने लगे कि अब ये चाचा जी को लेके जाएगा, काल भगवान जो है आ रहा है। और मैंने उसका रूप शक्ल नहीं दिखाई दी उसकी, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा शरीर था। और जैसे वो अंदर प्रवेश हुआ तो उन्होंने जो है बढ़ते के साथ घर में प्रवेश हुए, और मेरे सिर पे जैसे हाथ रखना चाहा, तो ऐसे मैंने प्रथम नाम मेरे सुमरण हुए। तो उसने जैसे कबीर साहब का रूप बनाया बहुत भयंकर, और मेरे सिर पे हाथ रखा, ऐसे रखने वाले थे तो मंत्र जाप हो गए। जाप होते ही और वो वापसी पड़ा धर्म जैसे, और दौड़ पड़ा वापसी, जैसे वापसी दौड़ गया। तो मैं जैसे कह रहा हूँ जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। तो सुबह जैसे 3:30 बजे का टाइम मैंने नोट किया, और वो जो है मेरे को मालिक ने प्रकरण दिखाया। दूसरी बार
ऐसा हुआ कि जैसे काल के दूत आते हैं और मुझे ले जाते हैं, ऐसे निकाल करके मेरा शरीर निकालते, जी निकालते हैं, जैसे अंगूठे से नीचे से शरीर निकाल रहे, जी निकाल रहे हैं, और चोटी पे जैसे एक पीछे एक स्थान है, छोटा सा बिंदु सा स्थान है, और उसमें से मुझे निकाल के ले जा रहे हैं जैसे। तो मैं उनके पैरों में उलझ रहा हूँ कि मैं सतगुरु जी की भक्ति करता हूँ, रामपाल जी महाराज जी की, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और ऐसे मुझे घैस करके ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर जैसे ऊपर देखता हूँ द्वितीय मंडल में आके, तो पूरे सफ़ेद छत्र से एकदम ऐसे मुझे सीन दिखाई दिया, और वहाँ दोनों ले जा करके मुझे रास्ते में रोक लिए, कहा कि भाई ये जा नहीं रहा और इसको ज़बरदस्ती नहीं चलना। तो एक आदमी गया मुझे छोड़ करके, और वो कहा कि जी वो तो आ नहीं रहा, वो तो कहता है कि मैं रामपाल जी की भक्ति करता हूँ। तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि भाई छोड़ो इसको यहाँ से, और इसको तुम मत ले जाओ, वापसी छोड़ो इसको। तो जी वह मुझे छोड़ करके और ऐसे मुझे धक्का मार रहे, उसी सुराख में जैसे मुझे धकेल रहे हैं। मैंने कहा मैं इसमें नहीं बढ़ूंगा, आप जो है मुझे यहीं रहने दो। मैंने नहीं, आप अब नहीं छोड़ देंगे, आपको नीचे जाना पड़ेगा आपने। तो मुझे उसमें से ऐसे मुझे ठूस दिया उस सुराख में से, और मैं नीचे आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। तो ये प्रकरण सतगुरु जी का उपदेश लेने के बाद मुझे दिखाई दिए। ऐसे ही मुझे जो है तीसरा प्रकरण, जब मैंने सतनाम मिल गया था, सतनाम मिलने के बाद 4 महीने के बाद मुझे सतनाम मिला, और उसके बाद मुझे मालिक ने ऐसा प्रकरण दिखाया कि सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी स्वयं, एक भगत है उनके साथ में, और बूंदी जैसे थैली में भर के 5-6 किलो के लगभग बूंदी ऐसे मुझे दिखाई दे रही हैं। और सतगुरु जी आगे घर पे कि बेटे प्रसाद ले लो। तो हम ऐसे आ रहे, जैसे आ रहे गुरु जी ऐसे आशीर्वाद देते हुए, और एक भगत और था मेरे साथ में, हम चरणों में दंडवत प्रणाम करी। गुरुजी बोले बेटे ठीक हो? मैं कहा हाँ सतगुरु जी हम बिल्कुल ठीक हैं जी। गुरुजी हमें प्रसाद दे दो। तो गुरुजी ने हम जैसे हाथ किया, गुरुजी बोले नहीं बेटा ऐसे हाथ नहीं, जोड़ी करो आप। तो हमने जोड़ी में प्रसाद लिया, और हम जैसे प्रसाद खाए, और ऐसे खाकर सतगुरु जी फिर चले गए, अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। तो ये मुझे प्रकरण दिखाई दिया जी सतगुरु जी का उपदेश लेने के बाद में। और जी मैंने जो है परमात्मा से ही अरदास लगाया था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, कि गाँव में हम बहुत दुखी रहते थे, गाँव में हमें जगह नहीं थी हमारे पास में, और वहाँ पर जो है जगह की शॉर्टेज होते हुए, और मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था गुड़गांव। तो वहाँ से मैंने जो है, जब मैंने उपदेश नहीं लिया था, लेकिन मेरे दिल में था ऐसा कि हे परमात्मा मुझे जो है एक ऐसी जो है शरण दीजिए जो है। फिर हमने सतगुरु जी की शरण में आए गए थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की में, और फिर मुझे नारनौल में से प्लॉट दिवाया, और मैंने प्लॉट लिया वहाँ और बनाया। और सतगुरु जी की भक्ति अब तत्पर चल रही है जो है, मालिक की दया से, सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी की मेहर है, हमें सब कुछ की मौज है, और बड़ी मज़ा है। अब जो है मालिक की भक्ति कर रहे हैं सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी की, और हम सुखी है। और तो जी लाभ मालिक के छोटे मोटे लाभ होते रहते हैं, कारोबार में सब लाभ देते हैं मालिक। और एक जो है 3-4-5 महीने पहले मुझे एक ऐसा चमत्कार किया मालिक ने, कि मैं सिंघाड़ा से आ रहा था मोटरसाइकिल से, बहुत स्पीड से होगी, 60-70 की स्पीड होगी, और यहाँ पर ये खालड़ा गाँव है एक जो है, वहाँ पर जो है एक नील गाय बहुत स्पीड से आई, और मेरे सिर के ऊपर से वो छलांग लगा के और रोड को इस पार कर गई। वो गिर गई, लेकिन मैं नहीं गिरा, मेरा एकदम बिल्कुल शरीर सुन्न हो गया और आंख बंद हो गई मेरी। मैंने कहा कि आज तो बच्चे नहीं, मरेंगे जो है। आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा निकल गया होऊंगा मैं, जब तक मुझे होश नहीं आया कि मोटरसाइकिल कहाँ चल रही है। और फिर मैं रुकता हूँ तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीज रहा है, और सतगुरु जी ने मुझे ऐसे बचाया। तो ये मालिक का मैंने रुक करके और जो है सत नमस्कार किया सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी को, हे दाता आज आपका उपदेश नहीं लिया होता तो आज हम यहाँ ख़त्म हो जाते। तो ये जी चमत्कार हुए सतगुरु जी के उपदेश लेने के बाद में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये दास क्या दे सकता है, एक सभी भक्तों से प्रार्थना ही कर सकता है। आपकी धरती पर पूर्ण संत सतगुरु जी रामपाल जी महाराज कबीर अवतार हंस आए हुए हैं, और सभी मेरे भक्तजन जो मेरे को सुन रहे हैं सभी मालिक की शरण में आएँ, और ये धर्मशास्त्रों के अनुकूल मालिक ज्ञान देते हैं। सभी उनका ज्ञान सुने और पढ़े और मालिक की शरण ग्रहण करें और अपना आत्म कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? ग्रहण करना बहुत आसान काम है। अब सतगुरु जी ने जगह जगह पर अपने नामदान केंद्र खोल चुके हैं, और सभी जगह बुक सेवा चल रही हैं। भगत भी सभी जगह बुक सेवा करते हैं, और टीवी चैनल पर, साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 तक 1 घंटे का सत्संग आता है, और भक्तों के इंटरव्यू भी आते हैं। उनमें सभी जितने भी रोग दोष सभी मेरे जैसे जीव हैं, सभी को जो है उनका निवारण करते हैं मालिक, और सभी को जो है ये फ़ायदा होता है। तो मालिक का सत्संग देखे, उनका ज्ञान पढ़े, और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करे और अपना आत्म कल्याण कराए। धन्यवाद सर।